तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा और लड़की सो रहे थे। सुबह की बारी आती है, लड़की अभी तक सो रही थी। हमारा मेन कट्टा उठ जाता है और कहता उठो। वो भी कहती है अरे मतलब मैं ज़्यादा देर सो गई क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोलो सोलो और जितना ज़्यादा यहाँ पे सोना है। वो भी कहती लेकिन हमें तो अर्जेंट है ना, हमें जाना भी है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या निकल पड़ेंगे, टेंशन बहुत लेती है, मैं 2 मिनट में आया। ये सिस्टम मुझे जल्दी से टेलीपोर्ट करके वो वाली लड़की के पास पहुंचा ना। सिस्टम भी कहता अकेले में चलो, लड़की के सामने नहीं। तो अकेले में आता है और टेलीपोर्ट होकर गायब। और वो जो शयो याओ नाम की अजीब सी मिस्टीरियस औरत है, वो फिर से नजर रख रही थी। वो भी देखती है कि अरे ये लौंडा गायब हो गया। ये लौंडा क्या है मुझे समझ नहीं आता। अचानक से आता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। मानना ही पड़ेगा इस लौंडे को तो इसको तो मैं देख के रहूंगी। उसके बाद हमारा मेन कटा हुई वाली लड़की के पास आता है और लड़की आती चिपक जाती है। बाबू कहाँ चले गए थे बाबू, मैं आपके बारे में कितना टेंशन ले रही थी। बाबू चलो ना सेक्स करते हैं। हमारा मेन कट्टा बिला कराम आराम से बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना पीना लेकर आया हूँ, पहले तुम खा लो, बाद में यहाँ पे देखते हैं। वो भी कहती सच्ची में, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी और के पास से होकर आ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार, ये दोनों की दोनों औरतें ना मुझे पागल करके यहाँ पे मारेगी। सुनो मेरी बात। अरे नहीं यार, मुझे चोट लगी थी, मैं अपना चोट ठीक करने गया था और तुम मेरे पे ऐसा शक किए जा रही हो। वो भी कहती नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मैं शक नहीं कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा गले लग जाओ। यार सॉरी कोई ना, अगर तुम्हें शक भी हो रहा है तो कर सकती हो, शक तो अपने लोग यहाँ पे करते हैं ना। सिस्टम भी कहता बधाइयो बधाइयो और ऐसी प्यारी मीठी मीठी बातें करो, आपकी बातों में आ रही है। हमारा मेन कट्टर ये भी कहता कि वाह यार तुम वाकई में कमाल की हो यार, जो भी कर्ज है ना मैं देखना एक दिन निकाल के रहूंगा तुम्हारी बॉडी से। सिस्टम भी कहता और करो मजा आ रहा है। और हमारा मेन कट्टर गहरी गहरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें किए जा रहा है और लड़की इंप्रेस होते जाती है। सिस्टम भी कहता बहुत बढ़िया, और करते रहो मजा आ रहा है मजा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा गले लगता है, माथे पे चुम्मा लेता है और कहता बस यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लड़की भी कहती चलो हम इतना कर ही लिए तो मेन गोप गोप। वो भी कहती है कि प्लीज 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 हमारा मेन कट्टा बिला करे ऐसे प्लीज करके मजबूर मत करो, वरना मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। सिस्टम कर लूं क्या। सिस्टम भी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो पहले वाला तरीका अपनाओ, याद है ना पहले वाला तरीका, डायरेक्ट नहीं करना, बस ऊपर ऊपर से करना है। तो ऊपर ऊपर करके निकल जाता है और वापस अपने घर पे आता है और कहता मैं आ गया। वो भी कहती आ गए, मैंने पूरा सामान भी पैक कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, तुम्हारा बाल भी खराब हो गया है, बाल बना लो ना। वो गले लगा लेती है और कहती वाह यार आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए हो, मुझे तो अब डर लगता है कि कहीं पहले जैसे बन के अलग ना हो जाओ, कमीने ना बन जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं रहे ऐसी कोई बात नहीं है। अब जाने की बारी आ चुकी है। गांव के मुखिया से मिलता है और कहता मुखिया जी मन होत की तबोली। मुखिया भी कहता क्या गाना गा रहा है, ये गांव हमेशा तेरे लिए ओपन रहेगा, जब मन करेगा तो वापस आना। ये भी कहता या वापस आ जाऊंगा। वो भी कहता ठीक है बाय बाय अलविदा, तेरी ही बहुत याद आएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुझे भी आपकी याद आएगी, दरवाजा खुले रखिएगा, आऊँगा मैं वापस आऊँगा अलविदा लेट्स गो। और फाइनली निकल पड़ता है। अब आते भाई 2 दिन बाद। हमारा मेन कट्टा सफ़र में था, किसी एरिया में रुक जाता है और कहता सामने वाटरफॉल है, जाओ यार तुम जाके नहा सकती हो, मैं जब तक लकड़ी ढूंढ लेता हूँ, आग जलाने के काम आएगा। वो भी कहती नहीं ये सब मैं कर लेती हूँ, आप जब तक नहा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्यों यार तुम गुलाम नहीं हो, तुम मैंने बोला ना यार अब तुम अपनी हो, अपनी फैमिली की मेंबर हो। वो भी कहती फैमिली सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में जाओ जाओ नहा लो, मैं लकड़ी जब तक लेकर आया। लड़की तो और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। सिस्टम भी कहता है हाँ, लड़की एकदम इंप्रेस हो चुकी है, फेवर एकदम बढ़ते जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये सब कैसे करते हैं, मुझे अच्छे से यहाँ पे आइडिया है। ये हुई ना बात। और रही बात मैं लकड़ी लेने आया था ना, लकड़ी ले लेता हूँ। तभी सिस्टम कहता उससे मुझे याद आया इसी एरिया में एक और लड़की यानी तीसरी चूजन गर्ल यहाँ पे आ सकती है और शायद यहीं कहीं पर होगी। उतने में एक टेंटिकल जैसा कोई अटैक आता है जो हमारे मेन कट्टा को अचानक से जकड़ कर उल्टा बांध लेता है। सिस्टम भी कहता रे ये अटैक है और ये उसी लड़की का अटैक है, तीसरी चूजन वन का। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो उसके आने का तरीका बड़ा अजीब है। सिस्टम भी कहता यार अजीब तो है, बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही अजीब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो अब इसको मनाने में, इसको पटाने में, इसको खुश रखने में कितनी मेहनत लगेगी। उतने में जो लड़की है ना प्रकट हो जाती है और कहती है हो एक आदमी, एक जिंदा आदमी, लंबे समय बाद एक जिंदा इंसान को यहाँ पे देखे जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये तो ये शमन क्लैन की है। शमन क्लैन के लोग थोड़े ऐसे होते हैं, पेड़ पत्तों की एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं और ज़्यादातर डीप स्लीप में रहते हैं।
वो लड़की नाम पूछ लेती है कि नाम क्या है तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी लग नाम बताता हूँ, नाम मेरा वैसे भी भद्दा है, नाम सुन के ही बोलेगी छोड़ो जाने देती हूँ। हमारा मेन कट्टा कहता ली युआन, वो भी कहती ली युआन, और है क्या नाम है, बड़े टेस्टी लगते हो, खा जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये तो डायरेक्ट खाने के बारे में बात कर रही है। उतने में अपनी जो लड़की थी वो वाली फॉक्स वाली, वो ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तो ये भी कहती साला लगता है कोई आ रहा है, जा रही हूँ लेकिन टेंशन ना लो, वापस आऊंगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और हमारे मेन कट्टा को छोड़ के भाग जाती है। और अपनी फॉक्स आ चुकी थी, वो भी कहती क्या हुआ, क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस अभी अभी शमन क्लैन का कोई बंदा मिला था। वो भी कहती अच्छा लेकिन क्या हुआ, उसने कुछ किया क्या, मुझे ये एरिया ठीक नहीं लगता, हमें किसी और एरिया में तंबू बम्बू लगा लेना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है किसी और एरिया में लगा लेते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक शहर से, जहाँ पे हमारा मेन कट्टा और लड़की दोनों आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, ये शहर तो हमारे शहर के मुकाबले और भी ज़्यादा अजीब है। वो भी कहती यार मेरा जो घर था ना, मेरा गांव, वो भी ऐसा ही था, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कमाल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी यार, तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार मैं वापस बनाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जहाँ तक कि मैंने कहानी पढ़ी थी यार, मैं तो बस एक छोटा सा एपिसोड में मर जाता है इस बेचारी के साथ, लेकिन क्या क्या हुआ था मैंने पढ़ा था। और रियल स्टोरी में जो चूजन वन है ना, उसको पटा लेता है, इसके गांव में आके गांव को रिबिल्ड करता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा। वो भी कहती है एक सेकंड, आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे अब बस मैंने अनुमान लगा लिया। रियलिटी में तो नहीं बता सकता ना कि मुझे गेम से यहाँ पे आइडिया लगा। आई नो तुमने काफ़ी प्रॉब्लम झेला होगा। वो भी कहती हाँ लेकिन अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप बड़े बदल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ टाइम के साथ सब बदल जाते हैं, मैं थोड़ा पागल, अय्याश, कमीना, नीच, गिरा हुआ और घटिया किस्म का आदमी था। ओ शुक्रिया हो तुम्हारा जो तुमने यहाँ पे बचा लिया। वो भी कहती चलो सही है यार, आई होप अब फ्यूचर में ऐसी ही हेल्प करते रहो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमने सही बोला, करता रहूँगा, चलो जाके कहीं आराम कर लेते हैं। वो भी कहती या मुझे एक घर मालूम है जहाँ पे आराम कर सकते हैं। घर के अंदर आते हैं, दरवाज़ा नॉक नॉक करते हैं, तो दरवाजे के अंदर से भी एक फॉक्स बाहर आती है और कहती कौन है बे, ये छुटकी प्रिंसेस तुम हो क्या। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता है कि एक सेकंड, ये औरत चुंग क्यू इसका नाम है, जो कि इसकी मम्मी की नौकरानी हुआ करती थी। और इसकी मम्मी, इनकी जो क्लैन है ना, वो क्लैन की रानी हुआ करती थी, और ये लॉजिकली प्रिंसेस यहाँ पे थी। तो वो भी कहती है अरे छोटी महारानी आप कहाँ चली गई थी, मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। वो भी कहती है अरे मुझे किडनैप करके लोगों ने स्लेव मार्केट में बेच दिया था। वो भी कहती व्हाट, आपको स्लेव मार्केट में बेच दिया, अरे यार आपने तो बड़ा प्रॉब्लम झेला। वो भी कहती हाँ थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम झेला था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वो भी कहती है अच्छा सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये कुत्ता कमीना कौन है। हमारा मेन कट्टा भी करे हाय हेलो कुछ नहीं, डायरेक्ट मुंह पे गाली, कुत्ता कमीना। वो भी कहती है अरे ये मेरे मास्टर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ मास्टर हूँ मैं। वो भी कहती है अच्छा मास्टर यहाँ पर है क्या, ठीक है आइए मैं कमरे वमरे का बंदोबस्त करती हूँ। वो भी कहती है या मुझे वैसे भी जगह चाहिए थी आराम करने के लिए, लेकिन नौकरानी तो यही कह रही थी आदमी लोग का भरोसा नहीं है, इंसानों पे भरोसा मत करना, इंसान बड़े कमीने होते हैं। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि अरे इनडायरेक्टली मेरे को ताना मार रही है कि मेरे पे भरोसा यहाँ पे ना करो, मैं कमीना हूँ। और घर के अंदर लेकर आती है और कहती है पिछले कई सालों से मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी, मुझे लगा ही नहीं था कि आपके साथ कभी मुलाकात होगी, आपको अचानक से देख के मुझे बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप उस कमरे में जाओ, इस आदमी को मैं किसी कमरे में भेज दूंगी। वो भी कहती ना इनको भी मेरे कमरे में आने दो ना। वो भी कहती लेकिन, ये भी कहती लेकिन वेकिन नहीं, ये बुरा आदमी नहीं, ये अच्छा आदमी है, मेरा ध्यान रखा था, मैं आज यहाँ पर हूँ तो उसके चक्कर में हूँ। वो भी कहती सुन मेरी बात, तू इसके कमरे में नहीं रहेगा, इसके बगल वाले कमरे में रहेगा, और कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना मुंह तोड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा। वो भी कहती गुड आप जाके नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। वो भी कहती है ठीक है। वो दोनों कमरे के लिए निकलते हैं। लड़की भी कहती चलिए मैं आपकी थोड़ा सेवा पानी कर देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी कहती चलिए ना यार मज़ा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो। सेम कमरे में आते हैं, बोला भी जाता है खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या उतने में सिस्टम कहता है गड़बड़ गड़बड़, मुसीबत मुसीबत, लग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ साले। वो भी कहता वो वाली लड़की मुसीबत में। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना। वो भी कहती क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लैटरिंग आ गई मुझे, लैटरिंग, मैं 2 मिनट में लैटरिंग करके आया, तुम अपना काम करो। तो लैटरिंग के बहाने हमारा मेन कट्टा सुमड़ी में आता है और कहता जल्दी से टेलीपोर्ट कर। सिस्टम टेलीपोर्ट करके उसके केब के बाहर पहुंचाता है, लेकिन क्या
बाहर की जो हालत है ना पूरी खराब लग रही है। ऐसा लगता है कोई आया और लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हुआ। हटो यार, मुझे चेक करने दो, ऐसे कैसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हाँ तो जैसे चेक करने आता लड़की को पूरा चोट लगा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो ना तुम, वो भी कहती मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे छोड़िए और भागिए यहाँ से। हाँ तो डार्क क्लैन के ही लोग थे कई सारे, वो लोग भी कहते हाय हाय तो इसका मरा दे रे, तेरी इज्जत यहाँ पे लूटेंगे, बड़ा चिकना लग रहा है, तेरी इज्जत लूट के अपने आप को प्रेग्नेंट करेंगे और बाद में तेरी जान निकाल के तुझे खा जाएंगे। ये भी कहती है अरे तुम इनके सामने जीत नहीं सकते, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। सिस्टम भी कहता है देखो लड़की को स्टेबलाइज करो, शांत करो, वरना प्रॉब्लम होगा और जाना मत यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की आराम करो तुम। वो भी कहती तुम क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करूंगा, इनको मारूंगा, मेरे बंदे लोग को चोट पहुंचाए जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। लड़की भी लाइक मेरे बंदे लोग, यानी मैं इनकी अपनी हो गई। और दुश्मन लोग भी कहते क्या रे चिकने, हम सबके साथ लड़ेगा। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम सबके साथ लड़ूंगा, और सिस्टम से एक एबिलिटी बाय कर लेता है। उतने में एक लड़की जोश के मारे लड़ने आती है, हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के उड़ा देता है। बाकी लड़कियां देख के थोड़ी डर जाती है, लेकिन अगला अटैक दोनों मिलके करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिलके भी कोई फायदा नहीं, और इन दोनों को भी एक मुक्का मार के हरा देता है। और अपनी वाली लड़की को देख के भी विश्वास नहीं होता कि इन तीनों ने मिलकर मुझे हराया, लेकिन इसने अकेले ही हरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कैसी हो, मैंने बचा लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में, चलो अंदर तुम्हारा मलहम पट्टी लगा के मैं तुम्हारा चोट ठीक कर दूं। सिस्टम भी कहता भाई और ज़्यादा पड़ गई, फेवर पॉइंट मिले जा रहा है और बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, ओहो बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है। हमारा मेन कट्टा केव के अंदर लाता है और दवा निकाल लेता है सिस्टम से बाई करके, और कहता है ये लो, ये मैं लगा देता हूँ। और लगा ही रहा था उतने में मैडम जी चुम्मा ले लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुम्मा चाटी बाद में करना, अभी चोट लगा है वो कर लेते हैं। वो भी कहती मुझे वेट नहीं हो रहा, मुझे वेट नहीं हो रहा, मुझे सब कुछ करना है, दवा मलहम पट्टी बाद में कर लेना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ले मैडम जी को तो वेट ही नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है लूट ले हमारे मेन कैरेक्टर की इज्जत। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो लड़की थी ना उसको अब कंट्रोल नहीं होता, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ करना चाहती है, मतलब करना ही चाहती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सख्त लौंडा, एक सख्त आदमी बन के कहता है ओ सुन मेरी बात। वो भी कहती बोलो भैया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों करना चाहती हो, आराम कर लो यार, थक गई होगी ना। ये लो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे ऊपर निशान बना दिया है, ये निशान प्यार की निशानी है, प्लस मेरी ओर से दवा है जो तुम्हारे चोटों को ठीक करेगा। ओके ठीक है बाय। वो भी कहती बाय मत बोलो ना प्लीज़, मुझे छोड़ के ना जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना यार, मैं आऊँगा ना, मुझे कुछ काम है, काम करना पड़ेगा ना, बिना काम किए मैं तुम्हारा देखभाल कैसे यहाँ पे करूँगा, आऊँगा पक्का वापस आऊँगा। वो भी कहती है लेकिन आप तो भी, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो भी वो भी छोड़ो यार, देखो खाली अपने फ़ायदे के लिए किसी को अपने एरिया में बंद करके रखना गलत बात है, ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, जाने दो मुझे। वो भी कहती है अरे यार मैं क्या करूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा मैं क्या करूं यार, मैंने इसको इतना मनाया इतना बोला, ये मान ही नहीं रही। अरे मान जाओ मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मानती क्यों नहीं हो, प्लीज़ यार प्लीज़, मैं आऊँगा, मैं तुमसे मिलने वापस आऊँगा। वो भी कहती है लेकिन कम से कम आज रात यहीं पर रुक जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार इतना प्यार से बोलेगी तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, ठीक है आज रात के लिए रुक जाता हूँ, साथ में सो जाते हैं। सिस्टम भी कहती है वाह क्या मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की हो, फेवर मिले जा रहा है। वो भी कहती है ठीक है मेरे पास ही रहना, मैं कहीं मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या सो जाओ। वो जैसे सोती है ना हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में बढ़िया आइडिया आता है, चलो भाग चलते हैं। जाने का मूड नहीं है लेकिन क्या करूँ, इकलौता नहीं पटाना, कईयों को पटाना है। सुन बे सिस्टम अब मुझे टेलीपोर्ट कर। सिस्टम भी कहता है टेलीपोर्ट कर रहे हैं। टेलीपोर्ट करके घर पे लेकर आ जाते हैं, जहां पर पहली वाली वेट कर रही थी गुस्से के मारे एकदम, कहती भी ये कहाँ थे, नहीं कहाँ थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लैटरिंग, अरे मेरे को लैटरिंग आ गई थी, बाथरूम मुझे दिखा नहीं तो खुले में हगने चल गया था, बहुत ही दूर आने में टाइम लगा। अब उसको ये बातों का विश्वास ही नहीं होता, लेकिन क्या करे, शक भी तो नहीं कर सकती, मालूम है कि इस बंदे में गड़बड़ है लेकिन प्रूव नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर को भी आइडिया लग जाता है कि इसने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, लेकिन चाह के भी कुछ बोल नहीं पाई। अरे भाई 2 लड़कियां संभालने में इतना मुश्किल हो रहा है और कहानी में टोटल 7 लड़कियां हैं, सबको मैं कैसे संभालूंगा। सिस्टम भी कहता कुत्ते कम से कम तुझे 2 तो मिली है, इधर देख ये जो वीडियो देख रहा है इसको तो एक भी नहीं मिली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उन लोगों के मुकाबले में तो लकी हूँ, तो मुझे जैसे भी मिली है ना मुझे संभालना है, मुझे कुछ भी करके 7 के 7 लड़कियों को पटाना है।
तीसरी लड़की जो ये शहर के अंदर है, मुझे पहले उससे मिलवाओ, मुझे उससे भी मिलना है, वरना मेन हीरो आके कहीं उसको पटा ना ले। ये भी कहता है ये टेंशन ना लो, हम आपको बता देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जितनी लड़कियां आना है आ जाओ, आई डोंट गिव अ फक, आ जाओ दे दो मुझे मजे, और अभी के लिए लेकिन थक गया हूँ, सोने दो। अब वो लेट पड़ता है और कहता है चलो सो गया भाई, जस्ट कूल बेबी कूल। भाई दबे कुछ खाने पीने को है क्या? हाँ तो खाने पीने का सामान था, उसी में स्पेशल पानी और स्पेशल लिक्विड यहाँ पे था। सिस्टम भी कहता है क्या हुआ, तुमको पसंद आया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ये तो मुझे बड़ा पसंद आया, पहले मुझे तूने क्यों नहीं दिया। और अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह, जब अपनी लड़की है उसकी चाची के साथ ना निकल पड़ी थी बाहर, वही काम धंधे के लिए, ताकि वही घर चलाने के लिए पैसा वैसा मिल सके। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये सही मौका है, जाके अपनी उस वाली से मिल लेता हूँ। जैसे मिलने आता है, वो वाली अभी तक सो भी रही थी, तो हमारा मेन कट्टा फिर वापस लौट आता है, और ऐसा करते करते काफ़ी दिनों का टाइम गुजरता है। तो एक दिन जब खाना खा रहे थे ना, तो रास्ते में ये कहती है तुम्हारी बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही है, ऐसा कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल बस ऐवे ही घूमने फिरने गया था, कई लोगों के साथ मुलाकात हुई, हाय हेलो हुआ, उनका स्मेल मेरी बॉडी पर आ गया होगा। तुम्हें क्या लगता तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की से मिलने जाता हूँ? नहीं लेकिन उसको डाउट तो होता है कि ना यार पता नहीं, कहीं ना कहीं तो जाते ही यहाँ पर है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कर यार ये औरतों का शक करने का ये जो पता नहीं मैं क्या करूं, इसका कोई इलाज है कि नहीं है। ऐसे करते करते कई दिनों का लगभग 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई 1 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर गया, लेकिन मेरी मुलाकात अभी तक उस लड़की के साथ हुई नहीं है, तीसरी वाली हीरोइन। आई डोंट नो कब यहाँ पे मिलेगी। तभी बाहर से एक आवाज आती है, सुनो यार तुम बिजी हो क्या? नहीं है तो आओगे क्या मेरे साथ? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं बिजी नहीं हूँ, आ रहा हूँ मैं। तो जैसे बाहर आता है तो ये लड़की थी तैयार होकर, कहती सुनो ना एक छोटा सा फेस्टिवल लगा है मार्केट के अंदर, मुझे घूमने का मन यहाँ पर है, चलोगे क्या हमारे साथ? हमारा मेन कट्टा भी लग करे इतने प्यार से बोलेगी तो मैं मना कैसे यहाँ पे करूंगा। अरे यार ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। तो वो भी कहती ना कपड़े चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने जो पहना ना पहले से सूट कर रहा है, बस ये लीजिए ऊपर से स्वेटर पहन लीजिए, बाहर ठंड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे बारे में कितना परवाह करती है, गले लगा लेता, कहता सॉरी यार मैंने तुमको पहले बहुत ही मारा, बहुत ही परेशान किया, उस सब चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी यहाँ पे मांगता हूँ। लड़की भी कहती चलो फेस्टिवल कहीं बंद यहाँ पे ना हो जाए, चलिए पहले घूम के आते हैं, फिर जो बात करना है बातचीत कर लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार कितनी सही लग रही है, मुझे भी ये बड़ा अजीब लग रहा है। फाइनली आते हुए फेस्टिवल के अंदर सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ये दोनों हाथों में हाथे डाल के घूमे जा रहे हैं। कहती भी है कि वाह यार आज की रात बड़ा कमाल का होने वाला है, कोई सुंदर सी लड़की आने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन? ये भी कहती कैनी क्लैन नाम का एक क्लैन यहाँ पर है, जो फोनिक्स के साथ रिलेटेड यहाँ पर है, बड़ी हाई लेवल की लड़की है, वही आने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार ये तो वही लड़की है ना जो तीसरी हीरोइन है जो इस गांव में मुझे मिलने वाली थी। ये भी कहती क्या हुआ क्या सोच रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मतलब मैं क्या यहाँ पे सोचूंगा, बस ऐवे ही आसपास का नज़ारा देख रहा हूँ। सिस्टम भी कहता सही पकड़े हो, वही लड़की है जिसको ढूंढ रहे थे, आपकी अगली हीरोइन आने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार लेकिन कैसे पटाऊं? वो भी कहता रहे जैसे आपने ये दोनों को पटाया ना वैसे उसको भी पटा लोगे। अरे क्यों कर सकते हो, कम ऑन यू कैन डू दिस, चक दे फट्टे नव दे गिल्ली। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये फालतू का मोटिवेशन देता है, काम तो मुझे करना है। देख रहे हो दोनों को पटाने में कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तीसरी आ जाएगी तो न जाने और क्या क्या बेलना पड़ेगा। उतने में फॉक्स कहती देखो देखो वो आ गई, तो वाकई में एक पालकी आती है, पालकी के अंदर यहाँ पे बैठी हुई थी, ऐसी कुछ दिख रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह तो ये क्या वो लड़की? ये वाली भी कहती अरे मैंने ऐसा सुना है इसको मर्द पसंद ही नहीं है, मर्दों को भाव ही नहीं देती, देखती भी नहीं है उनकी ओर। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट? अरे यार फिर तो इसको पटाना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो मर्द हूं ना, लेकिन मुश्किल काम करने में तो मजा आता है ना रे बीड़ू। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे पूरा मार्केट घूमते हैं, मोमोस यहाँ पे खाते हैं, टोपी वोपी लेते हैं, मतलब बहुत ही घूमते हैं फिरते हैं, पटाखे वगैरह फटते हैं, जो देखकर ये लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये सब होके जब घर पे जा रहे थे ना तो रास्ते में कहती है वेल आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहती मुच्ची में, आज जितना मज़ा आया इतना मज़ा कभी नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड चलो घर पे। जैसे घर पे आते तो सिस्टम भी कहता बधाइयो यार इसका फीवर एकदम हाईली बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि आपको 150 पॉइंट है मेरी ओर से। घर पे आते ही आग जलाती है, पानी गर्म करती है और कहती लो मैंने पानी गर्म कर लिया। तो उसकी चाची भी कहती मगर क्यों, तुमने तो नहा लिया है ना, उस लौंडे के लिए, एक लौंडे के लिए तुम वाला पानी क्यों गर्म कर रही हो? वो भी कहती आदत है, जब जब वो नहाते थे तो मैं ही गर्म करती थी ना। ये भी कहती है तो आदत बंद करो, तुम कोई छोटी मोटी नौकरानी नहीं हो, हमारी
फोक्स क्लैन की महारानी की बेटी यानी प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस हो कि किसी और मर्द के लिए पानी गर्म करे, ये ठीक नहीं है। वो भी कहती है अरे बस मुझे मन करता है तो मैं कर लेती हूँ, क्या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है क्या यार, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। ये भी कहती हो कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें उस लौंडे से प्यार हो गया है। ये भी कहती है अरे चाची प्यार क्या होता है मुझे तो मालूम ही नहीं है, मुझे जैसी फीलिंग होती है बस वैसी हो रही है। अरे चाची ऐसी बातें बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं तो वैसी भी गुलाम हूँ, गुलाम की औकात बीबी नौकरानी सब बराबर ही होता है। ये भी कहती चलो ठीक है देख ना, लेकिन संभल के रहना, दुनिया में कमीने मर्दों की कमी नहीं है, हो सकता है ये भी कमीना निकल जाए। ये भी कहती चाची चुप रहो यार मैं ध्यान रखूंगी। चाची भी कहती है ठीक है मेरे को तो नींद आ रही है मैं तो जा रही हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारी लड़की एकदम अब उसको वाकई में प्यार व्यार हो गया, हमारे मेन कट्टे के बारे में सोच रही थी। आती है उसके पास, वो कहती है अरे पानी मैंने गर्म कर लिया, नहाने कब आ रहे हो। तभी सिस्टम भी कहता है सुनो ना सुनो ना सुनो ना, अरे कमिंग ऑफ एज ये जो लड़की है ना उसका आ रहा है, यानी जब वो फाइनली हो जाएगी 18 की। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन वो तो 16 की है, 2 साल का गैप। वो भी कहता अरे यहाँ पे 17 साल में ही हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तूने पहले मुझे क्यों नहीं बोला, कब होने वाला है। तो सिस्टम भी कहता 2 दिन बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 दिन बाद वो 17 की हो जाएगी, यानी ऑफिशियली जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, बड़ा हो जाना। सही है यार, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो टेंशन हो रहा है। उस दिन कहीं गलती से मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो सिस्टम भी कहता कर दो पहले ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गंदी गंदी बातें मत बोल यार। सुनो ना मैडम जी। सिस्टम भी कहता क्या क्या मैडम जी को क्यों बुलाया जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना। वो भी कहती हाँ बोलो क्या हुआ। आई डोंट नो काय को मेरे अंदर एक चुल मचे जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन क्या करने का मुझे खुद नहीं मालूम। ऐसा लगता है 2 दिन बाद तो और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो भी कहती है यार बाद में कहिएगा, पानी मैंने गर्म कर लिया, नहा लो वरना ठंडा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे, जब तुम 17 साल की हो जाओगी। ये भी कहती है 2 दिन बाद, वाकई में मेरा बर्थडे, मुझे ही मालूम नहीं था। ये भी कहता मेरी गुलाम बन गई, मैं हमेशा परेशान करता था तो ये सब बर्थडे वर्डे तुमको कहाँ से याद होगा, लेकिन 2 दिन बाद है। और जब तुम्हें ना जवान होगी, और फोक्स लोग जब होते ना उनके अंदर चुल मस्ती है वो सब गंदी गंदी चीज़ें करने का, यू नो व्हाट आई मीन। तो लड़की भी कहती है अच्छा मुझे ऐसी फीलिंग आ ही रही थी कुछ कुछ करने का, अब मुझे समझ आ गया क्या करने की फीलिंग आ रही थी। ओके ठीक है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक, मैं क्या बोलूँ मुझे खुद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा यार। देखो बात दरअसल ये है कि मैं एक मर्द हूँ ना, हो सकता उस दिन मैं अपने आप को रोक ना पाऊँ या तुम अपने आप को रोक ना पाओ। देखो जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो ज़्यादा बुरा मत मानना, ज़्यादा दिल से मत लगाना, समझ रही हो ना, समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन लड़की अपने आप को अभी से ही रोक नहीं पाती है। हमारे मेन कट्टा को पकड़ती है और पकड़ के चुम्मा ले लेती है। जी हाँ, चुम्मा ले लेती है और रुके नहीं जा रही, लिए जा रही है लिए जा रही है लिए जा रही है, फ्रेंच किस। फाइनली 2 मिनट बाद रुक जाती है और कहती है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार जब आपने मुझे पहली बार गुलाम बना के ले लिया था तो गुलाम पे मालिक का हक होता है, तो जो चाहे वो आप कर सकते हो। बीवी बनाना तो बीवी बना सकते हो, गर्लफ्रेंड बनाना है तो गर्लफ्रेंड बना सकते हो, नौकरानी बनाना है तो नौकरानी बना सकते हो, रखेल बनाना है तो रखेल बना सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लगा कि क्या बोले जा रही हो मेरी जान। वो भी कहती है अरे बाबू अरे मैं क्या बोलूँ, मेरे पैर कांपे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर हवस का दरिंदा वो नहीं रुकता, वो भी चुम्मा लेना स्टार्ट कर देता है। वो भी कहती लेते रहो लेते रहो लेते रहो। काफ़ी देर लेने के बाद रुक जाता है और कहता नो। वो भी कहती है अरे नो नो किस बात का नो। ये भी कहता सॉरी मुझे कुछ होने लगा था, चुम्मा चाटी तक ठीक है लेकिन चुम्मा से आगे बढ़ना थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे चरित्र के लिए ठीक नहीं होगा। ये भी कहती है काम कीजिए, चरित्र की एक बारीक सी पतली सी बत्ती बनाइए और अपने अंदर डाल लीजिए, भाड़ में गया चरित्र है, मुझे 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 मन कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किस चीज़ का। ये भी कहती है और किस चीज़ का मन यहाँ पे करेगा, क्या आप मेरे बारे में परवाह नहीं करते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोल रही हो, तुम्हारे बारे में परवाह, अरे सिर्फ तुम्हारे बारे में तो परवाह यहाँ पे करता हूँ। पूरा फ्लैशबैक दिखाने को रहता है, जब मिलता है वो मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, धीरे धीरे साथ में सोए थे, साथ में कई रातें बिताई थी। यस मैं करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पे करता हूँ। वो भी कहती जब प्यार करते हो तो क्यों ना जिस प्यार को अंजाम दे दिया जाए।
इतना बोल के कपड़े उतार लेती है और कहती है अब मैं आपकी हो गई, और उसको लेटा देती है पानी के अंदर और खुद पानी में डूब पड़ती है। और पानी में आज छम 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 दोनों मिलके करते हैं छम 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 छम, किए जा रहे बीसी थकने का नाम ही नहीं लेते। वो हीरो है और ये अभी फॉक्स है, दोनों की स्टेमिना इतना हाई है कि मैं क्या बताऊं। और दूसरी ओर जो मेन हीरो था कहानी का, सोचो यार उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि गई 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 आपकी वाली गई गई भाई आपकी वाली गई। ये भी कहता व्हाट, क्या मतलब गई। सिस्टम भी कहता वो जो लड़की थी जिसको पटाने का काम आपका था, जिसकी इज्जत आपको लेनी थी, उल्टा किसी और ने ले लिया भाई, अब नहीं पटने वाली, 100% नहीं पटेगी। ये भी कहता है पहले से वो 99% तो पटने वाली नहीं थी, अब तो 100 हो गया। चलो कोई ना, वो लड़की से मैंने अपना ध्यान कब का हटा लिया था, मेरा अब ध्यान है ना दूसरे टारगेट की ओर है। ये शहर में आ चुके हैं, ये शहर वाली लड़की को ढूंढते हैं। अब आते भाई अपनी फॉक्स की ओर। वो सुबह सुबह उठती है तो बगल में हमारा मेन कटर उसको देख रहा था। ये भी कहती वाट, आप मेरे से पहले उठकर मुझे घूर घूर के देखे जा रहे हो, शर्म नहीं आती। हमारा मेन कट्टा भी कहता इतना सब कुछ कर लिया अभी भी शर्मा रही हो। वो भी कहती है अरे यार वो तो कल रात को पता नहीं कैसा लेवल का जोश आ गया था, जो जोश में सब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जो जोश में हो तो गया, मजा आया ना तुमको, मजा तो मुझे भी आया। ये भी कहती हाँ लेकिन मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे यार कितने गंदे आदमी हो, कुत्ते हो कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ऐसा रोते रोते बाहर मत जाओ, किसी ने देख लिया तो गलत फहमी हो जाएगी। हाँ लेकिन पट गई ओए फाइनली, 7 में से 100% कंफर्म यहाँ पर हो गया। चलो यार बाकियों को भी एक बार कर लेना है। सिस्टम भी कहता इतना रिलैक्स क्यों हुए जा रहे हो, वो जो मेन चूजन वन है ना डिटेक्ट हुआ ये शहर के अंदर, कुत्ता यहाँ पे भी आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में। सिस्टम भी कहता है मुच्ची में आ गया यहीं पर, हो सकता है ये शहर वाली को ढूंढते ढूंढते आया होगा और उसको ये भी पता चल गया कि आपने कर लिया इसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ उसका सिस्टम उसको बता देता होगा। चलो यार उसको ढूंढना है ताकि यहाँ वाली के मिलने से पहले मैं मिल लूँ। तो टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और ढूंढने लगता है किधर है। तो फाइनली दिख जाता है उधर ही कहीं था, जो गुस्से में था क्योंकि ये शहर वाली जो है ना उससे मिलने गया था, लेकिन याद है ना वो तो मर्दों को पसंद नहीं करती, तो मुझे लात मार के भगा दिया। उसका सिस्टम भी कहता बहुत से टेंशन ना लो, बंदोबस्त कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो यही है ना हीरो। सिस्टम भी कहता यार है तो वही। उधर वो भी भड़के जा रहा है कि अरे यार जब वो मर्द से मिलना ही नहीं चाहती तो भला मैं कैसे मिलूंगा, और जब मिल ही नहीं पाऊंगा तो मैं पटाऊंगा कैसे। भाई पूरा दिमाग का दही हो रहा है। सिस्टम भी कहता ना कुछ कर लेंगे। अब ये डाउट हमारे मेन कैरेक्टर को भी आता है कि पटाना हम दोनों को है, लेकिन कैसे पटाएंगे जब वो मर्द से मिलना भी नहीं चाहती। सिस्टम भी कहता सोचो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, कोई तरीका है क्या जिससे मैं औरत बन के जा सकूं। वो भी कहता हमारे पास सब कुछ है, संतरा भी है और साड़ी भी है, लिपस्टिक भी है, बाल का टीका कान का टीका सब है, पहन के लड़की बन जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार वैसे लड़की नहीं बनते, वैसे छक्के बनते, कोई तरीका जिससे मैं कंफर्म लगूं। वो भी कहता नुन्नू कटवा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले कोई बढ़िया आइडिया दे, बढ़िया आइडिया मुझे देखने दे सिस्टम में क्या क्या है। तो सिस्टम में एक आइटम था जिससे 50 मिनट के लिए ना दूसरों के सामने तुम लड़की बन जाओगे। सच्ची में सिस्टम भी कहता नहीं तुम रहोगे मर्द, सब कुछ मर्द है, तुम्हारी बॉडी का कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरों को दूर से देखने से तुम लड़की लगोगे 50 मिनट के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लेट मी ट्राई। ये जो लौंडा है ना लौंडे पे ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ काम आया कि नहीं आया। तो टेक्निक लेता है, लेके उसको अपनी बॉडी पे एक्टिवेट कर लेता है और हीरो के सामने आता है और कहता है हेलो हीरो। तो वो हीरो की नज़र में हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा लग रहा था, ऐसी लड़की ये तो वाकई में काफ़ी सुंदर लग रही है। हीरो देखते ही एकदम पगला जाता है, बड़े बड़े अरमान देख के तो और भी ज़्यादा हिल जाता है, नाक से खून आने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला कितना बड़ा ठरकी है, कितना बड़ा ठरकी है साला। हाँ लेकिन इसका मतलब ये कि टेक्निक काम आ रहा है, लड़की लग रही हूँ तो मुझे अपने काम पर निकल जाना चाहिए। और भाई वो हीरो इतना पगला जाता है, इतना पगला जाता है, कहता है कि भाई ये शहर की लड़की छोड़ो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो यही वाली चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सारा जब उसको पता चलेगा ये लड़की नहीं ये लड़का है, इसके अंदर में भी बाम्बू है, तो इसके पिछवाड़े में बाम्बू घुसेगा। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।